हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। तो चलिए, आज हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा लेकर आए हैं और ये आरडब्ल्यूए के द्वारा प्रकाशित किया गया भाई अंकित सर के द्वारा। इससे पहले मैं एग्जामपुर का टोटल आपको बताते चलूं कि 10 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुकी हूँ यूपी पुलिस के लिए है और ये भाई विवेक सर के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चैनल पर नए तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको पता चले कि इसमें जो भी आंसर किए हैं वो सभी के सभी मैच किए गए हैं अंकित सर के आंसर की से। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन इसमें पहला क्या दिया हुआ है, संधि का सही उदाहरण इसमें पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है कि संधि का सही उदाहरण कौन सा है, तो सभी हो जाएंगे। राम प्लस आलय रामालय, देव प्लस आलय देवालय, जल प्लस पान जलपान। अगला है विलोम शब्द क्या है, ध्यान रखिएगा विलोम शब्द होते हैं विपरीत अर्थ वाले। अगला है कि अज्ञान का विलोम क्या होगा, तो अज्ञान का विलोम ज्ञान हो जाएगा। अगला है कर्म शब्द कालीन क्या होगा, तो कर्म शब्द कालीन पुल्लिंग हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि लड़की का बहुवचन क्या है, तो लड़की का बहुवचन लड़कियां हो जाएगा। अगला है राम ने खाना खाया में करता क्या है, तो राम ने खाना खाया में करता राम है। अगला है दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा जल का पर्यायवाची पावक नहीं है। नेक्स्ट है वह पढ़ रहा है में कौन सा काल होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा इसमें वर्तमान काल होगा। अगला है खुशहाल शब्द किस प्रकार का है, तो खुशहाल शब्द विशेषण है। नेक्स्ट है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं, ध्यान रखिएगा ये सगुण भक्ति कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर किस प्रकार के कवि थे, ध्यान रखिएगा कबीर ये निर्गुण भक्ति धारा थे। नेक्स्ट है भारत भारती की रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आप ध्यान रखिएगा मैथिली शरण गुप्त है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, तो ध्यान रखिएगा छायावाद के प्रमुख कवि कबीरदास नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन नहीं पूछा है, तो कबीरदास नहीं है। बाकी सभी जैसे शंकर प्रसाद महादेवी वर्मा सुमित्रानंद पंत ये छायावाद के। अगला मधुशाला के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन सी हिंदी की प्रमुख बोली है, तो ध्यान रखिएगा ब्रजभाषा है। अगला है कि अवधि बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो अवधि बोली का प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश का मध्य भाग है। अगला है कि बच्चा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बच्ची हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चा का स्त्रीलिंग शब्द बच्ची। नेक्स्ट है कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंख का तारा इस मुहावरे का अर्थ पूछा है तो प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है अपमान होना। अगला है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की, तो इसकी रचना केशव दास ने की। अगला है कि खेलना किस प्रकार की क्रिया है, ध्यान रखिएगा खेलना ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है उसने पत्र लिखा में कर्म क्या होगा, तो इसमें पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर लड़की में सुंदर क्या है, तो सुंदर लड़की में सुंदर विशेषण है। नेक्स्ट है मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है, तो मलबे के मालिक रचनाकार है इसके मोहन राकेश। अगला है किताब किस लिंग का शब्द है, ध्यान रखिएगा किताब पूछा है किस लिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग है। अगला है कि वे जा रहे हैं में वे क्या है, तो वे जा रहे हैं वाक्य में वे सर्वनाम हो जाएगा। अगला है कठिन का विलोम क्या होगा, तो कठिन का विलोम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो रवि हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे गद्यांश शुरू हो रहा है, तो आप एक बार इन सभी गद्यांश को क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। और मैं डायरेक्ट क्या करने वाली हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आंसर को बताऊंगी, क्वेश्चन पढ़ के आंसर को बता देते हैं। अगला महात्मा फुले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो उस परिवार में किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, आदर्श परिवार। अगला महात्मा शब्द में संधि का प्रयोग हुआ है, तो महात्मा शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा महा प्लस आत्मा। अगला महात्मा फुले का महात्मा की उपाधि कब से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा इन्हें कब से कहा गया, तो 1888 से। अगला है कि बैठो कौन सा वाक्य है, तो बैठो में ये कौन सा वाक्य है, तो विषम में निबोधक। अगला है कि मैं पढ़ रहा हूँ मैं रहा क्या है, तो मैं पढ़ रहा हूँ मैं रहा हमारा ये ध्यान रखिएगा सहायक क्रिया हो जाएगा। अगला है कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैं जाऊंगा कौन सा इसमें काल होगा, तो मैं जाऊंगा में सीकर का भविष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा बी हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि भाग तीसरा मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा ओके। और बाकी सभी ध्यान रखिएगा इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में संदर्भित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो बस एक यही सुमेलित है, यानी कि मौलिक अधिकार भाग तीसरे में आता है ओके। अगला इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा नागालैंड को। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसी है, ध्यान रखिएगा ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी। अगला है इसमें से किस मुगल सम्राट शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
दाराशी कोपे द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान रखिएगा, ये कहा गया था B.G. तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु घटना भारत में पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 21 दिन तक। चुप रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति भारत में किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति भारत में तिलान से संबंधित है। अगला प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारा काटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो कारा काटोआ ये किस देश में स्थित है। तो इंडोनेशिया में। अगला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण प्रदान की जाती है। तो अधिकतम 25 लाख रुपए। अगला भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक कौन है। ध्यान रखिएगा, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक पूछ रहा है कौन है। ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यूपी के हम जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग शब्दावली में SLR का पूरी रूप क्या है। तो इसका पूरी रूप होता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो टोटल उस समय 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि कोशिका का ऊर्जा या फिर गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम। तो वायुमंडल के दाब को हम मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो अन्नू रानी मेरठ से संबंधित है, यानी मेरठ की रहने वाली है। अगला है कि कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है। तो डाटा को प्रोसेस करने का CPU का काम होता है। अगला है कि इंटरनेट पर किसी वैध संस्था का रूप धारण करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी चुराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम ध्यान रखिएगा, फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला मानवाधिकार को संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लंदन यानी कि UK में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, FATE की स्थापना की गई है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास, रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिंक्डइन। अगला भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय भारतीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो टका हो जाएगा। अगला नील नदी के किनारे बसे प्रसिद्ध देश मिस्र की राजधानी क्या है। तो मिस्र की राजधानी ध्यान रखिएगा काहिरा है। अगला भारत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाई। तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को। अगला है कि इंटरपोल का पूरी रूप क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इंटरपोल का पूरी रूप इसमें से पूछा जा रहा है तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरपोल का पूरी रूप क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिनेमा फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। तो उसमें लिंगानुपात हरियाणा का कम था। अगला भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1973 में। अगला बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय के कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा 5 होती है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम की बात कही जा रही है, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जो पूरे राज्य का पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है। तो पूरे राज्य के पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के द्वारा। अगला उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय से सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है किस शहर में। सिग्नेचर बिल्डिंग ध्यान रखिएगा लखनऊ में। अगला प्रसिद्ध उपन्यास और सुटेबल बॉय के रचनाकार कौन है। तो विक्रम सेठ है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है कि COP30 यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में हुआ था। तो इसका आयोजन किया गया था बेलेम, ब्राजील में। अगला भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था या फिर आमंत्रित किया गया था। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटियो कोस्टा को। अगला वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के तहत उत्तर प्रदेश की किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो यूपी के, ध्यान रखिएगा, वो कौन व्यक्ति जिन्हें 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर एन राजन को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।